वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया था। आज इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। आपको इसके सभी पार्ट्स इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक। आज इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है यहाँ पर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपको इक्वेशन बतानी है। मींस अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास क्या ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट मीन्स ये ए और ये बी, ये लेट के हमने। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और परपेंडिकुलर भी फॉर्म करे। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपको इक्वेशन बतानी है। अगर हम इसको सी रिलेट कर लेते हैं, इस सी डी की आपको इक्वेशन चाहिए। अब देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, या तो उस पर 2 पॉइंट्स नोन होने चाहिए या फिर एक पॉइंट और एक पर उसका स्लोप। तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मीन्स ये मिड पॉइंट होगा। हम लेट कर लेते हैं पी इसका एक मिड पॉइंट होगा। पी मिड पॉइंट है, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से इस पर एक पॉइंट फाइंड कर सकते हो। ये जो पी पॉइंट है ये ए बी पर भी होगा, सी डी पर भी, तो सी डी पर एक पॉइंट मिल गया। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर से हम इसका रिलेशन लगा सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर लाइन्स होती है उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, या फिर एम टी इजिकल्स टू -1/m1 या m1 इजिकल्स टू -1/m2 रेसिप्रोकल हो जाते हैं एक दूसरे के। ओके, तो बस यही यूज करने वाले हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया कि हमें कैसे करना है। देखो इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं इसका और देखते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेट किया हमने पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी मिड पॉइंट किया हमने ए बी का लेट, देन क्या होगा यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे लेट फाइंड कर सकते हो, अगर हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन किए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं 3, -4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 5, -6। बी के कोऑर्डिनेट्स 5, सिंपली अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो x1 + x2 डिवाइड बाय 2, ये हमारा x1 होगा, ये y1, और ये x2 ये y2, एंड y1 + y2 डिवाइड बाय 2। पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हो जाएंगे, 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, यहाँ पर -4 -6 -10 डिवाइड बाय 5 -5, ये हो जाएगा पी के कोऑर्डिनेट्स। पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे। अब पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, अब हमें चाहिए इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप इक्वेशन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी लाइन फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या लेट कर लेते हैं हम, एम लेट कर लेते हैं, फिर m1 लेट कर लेते हैं, कितना होगा वही y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये फॉर्मूला होता है स्लोप फाइंड करने के लिए। और ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, y2 - y1 -6, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस, और फिर y1 में अगेन माइनस है तो फिर यहाँ पर -4। तो बस आपको ये प्लस माइनस का यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें मिस्टेक होती है काफ़ी ज़्यादा। x2 - x1 तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 3। सोल्व करेंगे यहाँ पर देखो -6, माइनस माइनस +4 डिवाइड बाय 5 -3 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 + 4 -2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा -1। ओके, ये हो जाएगा -1। नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कितना ले लेंगे m2, कितना होगा वो, ये हो जाएगा -1/m1। यहाँ पर -1 और m1 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा +1। स्लोप भी आ गया हमारे पास, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, बस पॉइंट स्लोप को यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे सिंपल। तो बस यहाँ पर इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं इसकी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हम बोल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्या होगा y-1 क्या लेंगे, देखो इसको हम x1 y1 क्या लेंगे -5
इक्वल्स टू में एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 और x माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी 4। सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा और सिंपल इक्वेशन हो जाएगी हमारी माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पर ये x माइनस 4, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो आप देखो x वाली वैल्यू इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे x माइनस हो जाएगा, या फिर इसको राइट हैंड साइड में लेके आओ, आंसर मैच करेगा आपका। आप x को भी इधर लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में भी छोड़ सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं x को प्लस करते हैं, तो y आ गया, और ये 5 इधर माइनस में और माइनस में 4, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, या फिर कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ ए। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है कि पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द स्लोप ऑफ एबी। सिंपली कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एबी, सेम करना है आपको 12 की तरह, द वैल्यू ऑफ पी इफ -2, p लाई ऑन इट। अगर ये -2, p लाई करता है किस पर, इक्वेशन पर, तो आपको क्या करना है, इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। किस इक्वेशन पर लाई करता है पॉइंट, ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, तो बस आपको सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और देन आपको इस पॉइंट को पुट करना उस इक्वेशन में, तो आपको p की वैल्यू मिलेगी। कैसे, देखो आप, अगर हम इसको करें, वैसे आप इसमें सेकंड पार्ट तक इजीली कर सकते हो, थर्ड पार्ट भी इजी है इसमें, क्योंकि अगर हम थर्ड पार्ट भी देखें इसमें, तो थर्ड पार्ट में बस आपको पॉइंट पुट करना है जो इक्वेशन आएगी हमारी, जैसे हमारी 12th में आती है। अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है, ये क्या है हमारे पास 7, -3, एंड बी क्या है हमारे पास 1, 9। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम लेट कर लेते हैं, ये सी पर इसको कट कर रही है, इसका मिड पॉइंट सी है, तो हम इसमें पहले सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, कितने होंगे 7 + 1 डिवाइड बाय 2। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ले रहे हैं हम, क्या इसमें पी क्यू, वैसे पी ले सकते हैं इसमें क्योंकि पी लाई करने के लिए बोल रहा है इसमें, तो यहाँ पर 7 + 1 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर -3 + 9 डिवाइड बाय 2। सी के कोऑर्डिनेट्स मीन्स ए बी का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे 8 डिवाइड बाय 2 4, यहाँ पर 6 होगा, -+6 डिवाइड बाय 2 3, ये पॉइंट हो गया। स्लोप निकालने के लिए आप ए बी का स्लोप निकालोगे, तो स्लोप ऑफ ए बी अगर हम m1 लेट करते हैं कितना आएगा, वही आपको x1 y1 और x2 y2 से ही आप इसको सोल्व करोगे। यहाँ पर करेंगे y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, यहाँ पर करेंगे 9 -+3 12, और 1 - 6 हो जाएगा -2। m1 की वैल्यू हो जाएगी -2, m1 की वैल्यू -2 होगी, देन आप क्या करोगे इसमें इक्वेशन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करोगे, इसको हम m2 लेट कर लेते हैं। m2 ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप हमने लेट किया, तो ये कितना हो जाएगा -1/m1, ये जाएगा -1/-2, ये जाएगा 1/2, ये 1/2 होगा। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगी, देखो स्लोप तो हमारा हो गया, ए बी लाइन का स्लोप ये फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में, ये हो गया हमारा। सेकंड में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन अगर हम फाइंड करेंगे तो कितनी होगी, इसके लिए वही y माइनस y1 और पॉइंट लेंगे किसको हम, पॉइंट ये होगा हमारा 4,3, और स्लोप क्या होगा हमारा 1/2, y माइनस y1 ये हमारा x1 y1 इक्वल्स टू में m, और ये x माइनस x1 कितना होगा 4, ये होगा, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई y-3, और यहाँ पर ये x - 4, यहाँ पर 2y - 2 3 6, और ये x - 4। आप क्या करोगे अब इसमें, इन सभी को पॉजिटिव कर लो, x ये 2y इधर लेके आएंगे -2, और -6 इधर आकर +6 -4, ये कितना हो जाएगा x - 2y, और ये +2, यही हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब अगर हमें थर्ड में क्या करना है, ये जो पॉइंट P है हमारा, P पॉइंट कितना बोल रहा था ये, P पॉइंट है हमारे पास -2, सॉरी P पॉइंट नहीं है, ये एनी पॉइंट है हमारा जिसकी वैल्यू हमारी 2, -P है, ये लाई करता है, लाइज ऑन x - 2y + 2 = 0 बोल सकते हो आप, इस इक्वेशन को करता है, ये इम्प्लाई करेगा कि आप x के प्लेस पर 2 पुट कर सकते हो, y के प्लेस पर p + 2 = 0, देन ये होगा -2 - 2p + 2 = में 0, +2 - 2 कैंसिल, -2p = 0, देन p कितना होगा 0, -2 से डिवाइड कर देंगे, p की वैल्यू 0, बस ये करना था इसमें हमें। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 13।
13 में आंसर चेक करें अगर हम, तो आंसर इसमें कितना आ रहा है -2, यस, देखो स्लोप -2 आ रहा है। फिर इक्वेशन ये आ रही होगी x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेक्ट है, और p की वैल्यू 0। सिंपल क्वेश्चन था 13 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे पास ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी, सिंपल है। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एम, सिंपल होगा। ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ट्रायंगल्स की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। लेकिन इसमें जो मीडियन वगैरह है और एल्टीट्यूड बोल रहा है उसके लिए क्या करेंगे, अगर ए बी सी हम ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर ए बी सी, ओके, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, इनके वर्टिसेस है हमारे पास। वर्टिसेस क्या है, ए के वर्टिसेस है -4,2, बी के वर्टिसेस है हमारे पास कितना 6,4, ये कितना है 6,4, एंड सी के वर्टिसेस है हमारे पास 2,-2, ये है 2,-2। ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। ए डी मीडियन, अगर हम ए डी मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं इसका मीन्स क्या है, ये जो डी है ये मिड पॉइंट होगा, और अगर डी मिड पॉइंट होगा तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आप फाइंड कर सकते हो कैसे, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट 6 + 2 डिवाइड बाय 2, 6 + 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 4 + 2 और माइनस है, माइनस हो जाएगा डिवाइड बाय 2, इसका मीन्स डी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 6 + 2 8 डिवाइड बाय 2 4, एंड ये 2 डिवाइड बाय 2 1, ये हो जाएगा 4,1। ये है। नाउ इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ ए डी लाइन की इक्वेशन के लिए आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। डी हमारे पास आ गया, ए हमारे पास ये है -4,2, तो अगर हम इसमें यूज़ करें 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू, आप स्लोप फाइंड करके इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये स्लोप ही तो है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1। अगर आप इसे x1 y1 और इसे x2 y2 लेट कर रहे हो, देन इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी 2, माइनस y1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू -4 माइनस x1 की वैल्यू 4, एंड यहाँ पर x माइनस x1 कितना 4। देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, y माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये -8, और ये x माइनस 4 -8 इधर, और ये y माइनस 1 इक्वल्स टू में x माइनस 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा -8y माइनस माइनस +8 इक्वल्स टू x माइनस 4। आप इन सभी वैल्यूज़ को इधर लेके आओ, x प्लस का 8y होगा ये, और ये 8 इधर आकर -8 हो जाएगा -4, देन ये क्या हो जाएगा x प्लस 8y -12, ये हो गया। ये हो गया हमारी इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी x प्लस 8y -12 आ गई। नेक्स्ट में आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एम। अब आपको बी एम एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। बी एम एल्टीट्यूड का मीन्स है कि यहाँ पर 90 है, इस बार ये बाइसेक्ट नहीं करेगा, एम मिड पॉइंट नहीं होगा, इस बार ये 90 है। तो 90 से हमें क्या हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर जो ए बी ए सी लाइन है एंड बी एम लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो आप परपेंडिकुलर से स्लोप का रिलेशन लेकर आप क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ बी एम, जिसको हम M2 ले रहे हैं वो फाइंड कर सकते हो सिंपल। तो बी एम का स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट है इस पर भी, आप कर सकते हो सिंपल इसको सोल्व। अगर इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे इसका ए सी का, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी कितना होगा, वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आप अगर इसको x1 y1 लेट कर रहे हो और इसको x2 y2, देन क्या होगा स्लोप y2 माइनस 2 माइनस y1 कितना होगा 2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 कितना होगा, फिर ये -4, यहाँ पर ये -4, ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2/3। ये हो गया स्लोप ऑफ ए सी। देयरफॉर स्लोप ऑफ बी एम कितना होगा, स्लोप ऑफ बी एम कितना हो जाएगा, ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए सी 2/3 करेंगे, ये 3 जाएगा ऊपर, 2/3 माइनस से माइनस कैंसिल, ये जाएगा 3/2। ओके, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ क्या होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ बी एम, इक्वेशन ऑफ बी एम क्या होगी, ये हो गया हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास बी 6,4, स्लोप है हमारे पास m 3,2 3/2 सॉरी। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी y माइनस y1, y1 इसको ले रहे हैं हम 4 को, क्योंकि x1 हो गए x1 y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 4 इक्वल्स टू में 3,
एक्स माइनस सिक्स। यहाँ पर कितना होगा 2y माइनस एट इक्वल्स टू में 3x, 3 6 18। आप क्या करो, इन सभी वैल्यूज को इधर लेके आ जाओ। 3x माइनस 2y माइनस एट इधर आकर प्लस एट, और ये माइनस 18, ये 0, ये 3x माइनस 2y, 8 माइनस 18 कितना होगा माइनस 10। ये होगा इसमें सिंपल, ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन बी एम, मीन्स एल्टीट्यूड बी एम। ऑल्सो क्या फाइंड करना है इसमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सेंट्रोइड के, और हमारे पास ए बी सी गिवन है, ए हमारे पास -4,2, बी हमारे पास देखो, ए हमारे पास -4,2, बी हमारे पास 6,4 एंड सी हमारे पास 2,-2। देन आप इसको x1y1, इसको x2y2 और इसको x3y3 ऐड कर सकते हो। देयरफॉर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड होंगे हमारे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 डायरेक्ट ले सकते हो आप। ये फाइंड करने के लिए आप -4 प्लस 6 एंड ये x3 क्या है +2 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाय 3 कर लो आप इसे सोल्व। यहाँ पर क्या करोगे आप, -4 6 और 2 8, 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 4/3। बस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या आ रहे हैं 4/3, 4/3 सिंपल। ये है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, 14th क्वेश्चन। अगर हम इसका देखें आंसर, तो पहले वाली इक्वेशन क्या हमारी x प्लस 8y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, आप राइट में ले सकते हो, लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकंड है 3x माइनस 2y माइनस 10, ये भी करेक्ट आ रही है, 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर 4/3 4/3, ये हो गए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। सिंपल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल थ्रू सी। इसमें सिंपल है, देखो जैसा आपने 14 में किया ऐसे ही आप 15 को कर सकते हैं सिंपल। इसमें बोल रहा है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें आपको एल्टीट्यूड थ्रू सी, सी से जो एल्टीट्यूड हमारा ड्रॉ होगा उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। अगर हमने 14 अच्छे समझा तो 15 आप इजीली कर सकते हो। कैसे, कि अगर हम इसको देखें ध्यान से, यहाँ पर क्या है ए बी सी, ए हमारे पास कितना 2, -4, बी बी कितना 3, एंड सी कितना है -1, 5। तो बस आपको सी से पास होने वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं सी डी। अब सी डी की इक्वेशन चाहिए, तो आप ए बी की स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए बी हम लेट कर लेते हैं m1, कितना हो जाएगा डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको x1, इसको y1 और इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं, देन y2 माइनस y1 मीन्स y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 है, फिर -4 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मीन्स 3 - 2, ये कितना हो जाएगा 3 + 4 और ये 1, तो यहाँ पर कितना जाएगी वैल्यू 7। सिंपल, ये 7 हो गया। अब आपको m2 स्लोप ऑफ सी डी अगर हम ले रहे हैं m2, तो कितना हो जाएगा -1/m1, तो -1/7, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू सिंपल। ये होगी सी डी की स्लोप, सी डी का स्लोप होगा, पॉइंट हमारे पास है सी कितना -1, 5, स्लोप ये आ गया हमारा -1/7। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सी डी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y-y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 7 की इधर मल्टीप्लाई y-5, ये -x-1। आप क्या कर सकते हो 7y - 7 5 तो 35 इक्वल्स टू में x -x-1, दोनों इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि x पॉजिटिव हो जाएगा, +7y -35, ये +1 इक्वल्स टू में 0, x + 7y -34 इक्वल्स टू में 0। बस क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया हमारा, है सिंपल, ये करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है पॉइंट ए एंड सी आर द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस एबीसीडी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बीडी। देखो ए सी गिवन किया, लेकिन डायगोनल बीडी की इक्वेशन बोल रहा है फाइंड करने के लिए। क्या करेंगे इसमें, अगर इसको ध्यान से देखिए हम, तो इसमें एक हिंट मिल रहा है हमें। क्या हिंट मिल रहा है कि अगर हम क्या करते हैं रोम्बस देखते हैं ए बी सी डी रोम्बस, इसको हमने नेमिंग दी ए बी सी डी, ओके।
गिवन क्या है, ए गिवन क्या है एंड सी गिवन क्या है, लेकिन हमें बी डी की इक्वेशन चाहिए। ए सी को हमने ज्वाइन किया। अब याद करो उसकी प्रॉपर्टी, डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है। डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 पर। 90 पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल। तो बस यही हिंट है इसको करने के लिए। बताइए अब क्या करेंगे। आपको हिंट तो दे दिया यहाँ पर, बताइए क्या करेंगे इसमें। हमें चाहिए बी डी की इक्वेशन। बी डी की इक्वेशन के लिए या तो आपके पास इस पर कोई एक पॉइंट हो या फिर 2 पॉइंट हो। क्या ये दोनों पॉइंट फाइंड कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ए सी अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मीन्स ये जो ओ है ये कॉमन मिड पॉइंट है किसका, ए सी का भी बी डी का। तो ओ पॉइंट निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम ओ पॉइंट फाइंड करेंगे। और बी डी का डायगोनल कैसे, बी डी का स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए सी के स्लोप से, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। बस हो गया क्वेश्चन। ओ पॉइंट निकालेंगे हम कैसे, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। ये करेंगे। ये आ गए हो गए कोऑर्डिनेट 7/2 एंड यहाँ पर आ रहा है -1/2। स्लोप को क्या निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ बी डी। स्लोप ऑफ बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्लोप ऑफ बी डी के लिए हम क्या करेंगे, -1 स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप आप कैलकुलेट कर लो। स्लोप ऑफ ए बी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे भाई, वाई टू माइनस वाई वन। अगर हम इसको एक्स टू वाई टू लेट कर रहे हैं, इसको एक्स वन वाई वन लेट कर रहे हैं, देन एक्स बाई टू क्या है हमारा -4 माइनस वाई वन क्या है 3, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू क्या है 0 माइनस एक्स वन क्या है 7। ऊपर क्या होगा -7/-7। तो ये कितना हो जाएगा 1। तो बस अगर स्लोप कितना आ रहा है, ये स्लोप आ गया हमारा +1, तो ये वाला स्लोप होगा हमारा -1, क्योंकि 1 ये -1 प्लस 1 ये कितना होगा -1। ये -1 हो गया इक्वल टू है ये कितना हो गया -1। अगर इसका स्लोप -1 हो गया देन देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी डी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ बी डी होगी y माइनस वाई वन। ये लेंगे वाई वन और ये एक्स वन। वाई वन की वैल्यू -1/2 इक्वल्स टू में m की वैल्यू -1 और फिर x माइनस एक्स वन। ये है सभी बात। करो सिंपल इसको सोल्व, y +1/2 यहाँ माइनस साइन और यहाँ पर ये सोल्व करोगे। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x-7 और लेकिन ये 2 की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि एलसीएम लिया है हमने। यहाँ पर भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2y प्लस 1 होगा। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, ये वाला 2x-7/2। अब हमारे पास बच जाता है 2y प्लस 1, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2x और +7। अब इसको इधर लेके आएंगे हम तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का और ये 2y प्लस का, ये +1 और ये +7 इधर आकर -7 इक्वल्स टू 0। देन 2x प्लस 2y और ये -6 इक्वल्स टू 0। आप इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हो। इक्वेशन आपको कुछ इस फॉर्म में गिवन की होगी। 2 से डिवाइड कर देंगे x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0, ये आ रही होगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बी। चेक कर लेते हैं यही है क्या, x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0 करेक्ट है। x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0 ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 16 में, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पॉइंट बी एंड डी आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल एसी। इसमें भी आपको देखो यही बोल रहा है कि यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास वही सेम केस है कि इस बार बी डी गिवन कर दिया, इस बार ए सी के डायगोनल और ए सी डायगोनल की आपको इक्वेशन चाहिए। इस बार भी यही होगा सेम, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, ठीक है 90 पर ही बाइसेक्ट करते हैं। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इस बार हमें बी डी गिवन किया, ए सी की आपको इक्वेशन चाहिए। तो आप क्या करोगे, बी डी से पहले मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद बी डी के स्लोप से आप ए सी का स्लोप फाइंड करोगे। जैसे इसमें क्या सेम ऐसे ही करना है आपको और करना है क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप 16 क्वेश्चन करना, होमवर्क में नहीं होता तो फिर बताइएगा, तो फिर इस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। फिर 17 वगैरह के पॉइंट्स बी एंड डी ये तो वही है हमारा 17 हो गया, मीन्स 17 आपको होमवर्क में करना है, 18 देखना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब देखो ध्यान से इसको, ये कह रहा है कि आपको एक परपेंडिकुलर की इक्वेशन चाहिए, लेकिन वो परपेंडिकुलर कुछ किस टाइप से कि P से इस लाइन पर है। मान लेते हैं ये लाइन है हमारे पास,
इस लाइन की इक्वेशन गिवन की है इसने क्या 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी पॉइंट से, कुछ इस टाइप से। पी पॉइंट क्या है हमारे पास, पी पॉइंट है -1 -2। आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन चाहिए, हम लेट कर लेते हैं डी इसका फुट है और गिवन इक्वेशन हमारी क्या है ए बी। ओके, अब हमें सॉल्यूशन करना है इसका क्वेश्चन नंबर 18 में। तो आपको अगर इक्वेशन ऑफ पी डी चाहिए तो आप सिंपल क्या करोगे, ए बी से स्लोप फाइंड करोगे, उसकी हेल्प से पी डी का स्लोप करोगे आप फाइंड। तो हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 लाइन है। यहाँ से स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन से, आप इसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें -3x डिवाइड बाई 4 प्लस 12 अपॉन 4। यहाँ से स्लोप क्या मिल रहा है हमें, हम लेट कर लेते हैं m1 स्लोप है हमारा गिवन लाइन का। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन या फिर रिक्वायर्ड लाइन बोल सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, इसको हम m2 लेट कर लेते हैं, वो होगा -1/m1 क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। तो -1/-3/4 करेंगे, प्लस हो जाएगा 4/3, प्लस 4/3 क्या होगा इसका स्लोप। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ये हो गया हमारा। अब हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन पी डी। इक्वेशन ऑफ पी डी या फिर परपेंडिकुलर लाइन हम क्या कह सकते हैं। इसके लिए हमारे पास स्लोप आ गया है 4/3, एंड पॉइंट है हमारे पास क्या टी -1, -2। इसको अगर हम x1 y1 लेट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y माइनस y1। y1 क्या है, -2 इक्वल्स टू m 4/3 और यहाँ पर x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 1, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू में 4x प्लस 1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू में 4x प्लस 4। आप क्या कर लो, यहाँ 0 यहाँ पर 4x, ये 3y इधर आकर क्या हो जाएगा -3y प्लस 4 और ये -6। इक्वेशन क्या होगी हमारी 4x -3y और -2। ये आ गई इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ऑल्सो हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मीन्स ये जो फुट आया है हमारा यहाँ पर डी, इसके कोऑर्डिनेट्स और फाइंड करने हैं। बताइए कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आप सिंपल क्या करो, ए बी लाइन और ये जो पी डी लाइन है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो साइमल्टेनियसली। आप सब्सटीट्यूशन लगा लो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट यूज़ कर लो, किसी भी इक्वेशन से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन को उस इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो +2 इधर और -2 इधर आकर +2 इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं ऐसी। ये जो हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू में 12, इस इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, पहले से में गिवन थी, इसको यहाँ पर भी हम मेंशन कर सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कॉमन है क्या 3x, यहाँ 4y नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 4x है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी हमें। अगर हम x सेम बना रहे तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बस हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। 4 की मल्टीप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन में तो कितना जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12x प्लस 4 3 4 4 16y एंड 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 12 4 48। 3 की तरह मल्टीप्लाई करो तो 3 4 12x माइनस 3 3 9y और 3 2 6। यहाँ माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, प्लस 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 ये हो जाएगा 25y। यहाँ माइनस कर लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। बड़ी खतरनाक सी वैल्यू आ रही है हमारी। क्या ये सही भी है, हमने मल्टीप्लाई की है नहीं है, सही से किया नहीं, ठीक है। 4x माइनस 3y हमने 3 3 से मल्टीप्लाई की, करेक्ट आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 12, ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस 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 25, ये 42 आ रहा है। 42 यहाँ पर आ रहा है 48, माइनस करने पर 42। तो फिर तो y की वैल्यू फिर हमारी कुछ इसी टाइप से रहेगी 42/25। ऐसा लग रहा है ना जैसे मिस्टेक की हमने कहीं पर, क्यों, क्योंकि हमें ऐसे पॉइंट्स की आदत नहीं होती। चलो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं इसका आंसर सही है या नहीं है, हमने कहीं मिस्टेक
की है, मिस्टेक तो नहीं लग रही इसमें, 4 से मल्टीप्लाई किया है, करेक्ट है। यहाँ पर तो कहीं मिस्टेक नहीं है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4/3, ठीक है, करेक्ट है। तो बस देखो y की वैल्यू ये आ गई हमारी, x की वैल्यू देखो, अगर हम इसका आंसर चेक करें 3 के वाले में, यस यही आ रहा है 44 में और 42/25, करेक्ट है। ये इक्वेशन भी हमारी सही है, 4x - 3y - 2 = 0। तो पॉइंट ऐसे ही आ रहे हैं, y की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू के लिए आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन से कर लेते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम, 4x - 3, ये हो गया हमारा 42/25 फर्स्ट में 2, ये 4x, 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा, 3 2 6, 3 4 12/25 इक्वल्स टू में 2, यहाँ पर ये 4x और ये 126/25 इधर आकर प्लस और ये +2, एलसीएम लेंगे हम, 25 होगा, यहाँ पर 126 + 50 हो जाएगा 4x, इन दोनों को प्लस करो, 176 डिवाइड बाय 25 होगा, 4 से कैंसिल कर लो, 4 4 से 16, 4 4 से 16 डिवाइड बाय 25, ये हो जाएगा सिंपल। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गए, 44/25 और y की वैल्यू है 42/25, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे इसके फुट के। ओके, सिंपल ये करना था इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच हैज द y इंटरसेप्ट 4 मींस c की वैल्यू एंड इज पैरेलल टू द लाइन दिस, और वो जो हमारी लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल, मींस इससे हमें स्लोप मिल जाएगा, ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट को आप ये भी बोल सकते हो कि ये 0,4 है, पॉइंट भी कह सकते हो इसको आप, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट को हम जो डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस। आपको वो पॉइंट भी फाइंड करना है जहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास जो हम फाइंड कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये भी फाइंड करना है। तो सिंपल देखो ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, बात सारी कॉन्सेप्ट की कि आप क्वेश्चन रीड करके आपको पता चल रहा है कि क्या गिवन क्या है, तो आप इजीली कर लोगे। देखो ये कह रहा है कि जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो y पर कितना इंटरसेप्ट कर रही है, y पर 4 पे इंटरसेप्ट कर रही है, या तो आप इसे c लेट कर सकते हो, y इंटरसेप्ट को हम c भी लेट करते हैं, या फिर सब 0,4 भी बोल सकते हैं। ओके, y इंटरसेप्ट क्या होता है, c की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि इस लाइन के पैरेलल है, तो हमारे पास क्या है, अगर ये लाइन है 2x - 3y और हम इसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं, कितना मिलेगा आपको, यहाँ से स्लोप मिलेगा -3y, इधर रखेंगे अगर हम -2x + 7, -3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा -2x/-3 + 7/-3, तो y की वैल्यू माइनस माइनस कितनी हो जाएगी, +m, कितना आ रहा है स्लोप 2/3। देव इक्वेशन ऑफ जो स्लोप है हमारा पैरेलल लाइन का वही सेम स्लोप होगा हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी हमारा कितना होगा, उसका स्लोप भी क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी हमारा क्या होगा, एम ही होगा, और कितना होगा 2/3, क्योंकि लाइन पैरेलल है। और हमारे पास सी की वैल्यू गिवन की है एंड सी इज इक्वल्स टू कितना 4, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कैसे निकाल सकते हो आप, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, y इज इक्वल्स टू mx + c से, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू 2/3, x और c की वैल्यू 4, ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर इसे पॉइंट 0,4 लेकर ये पॉइंट ले लो, स्लोप ले लो, इक्वेशन कर लो, आएगा दोनों से सेम ही आंसर। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे क्या 3 डायरेक्ट इधर जाएगा, नहीं, ऐसी मिस्टेक मत करना कि 3 को डायरेक्ट इधर कर दो, क्योंकि जब तक ये +4 है ना, तो आप बिना एलसीएम लिए इसको इधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो पहले हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12, 3 4 से 12, अब आ जाएगा ये इधर 3y और ये 2x + 12, therefore इक्वेशन क्या होगी 2x - 3y, 3y को इधर लेके आए और +12, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी। अब ये इक्वेशन आ गई और हमें क्या फाइंड करना है फिर इसमें, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, ये जो लाइन है ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, हमने ये वाली लाइन ही रिक्वायर्ड लाइन ली है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, अगर हमें ये चेक करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू हम a लेट कर लेते हैं, मैं लेट कर लेते हैं, एक होगा 0 पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, तो बस हम इसमें क्या करेंगे, पुट a, 0, a, 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 ए के एक्स के प्लेस पर a -3y के प्लेस पर 0 + 12 इक्वल टू 0, आप राइट हैंड साइड में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सेम होते हैं।
यहाँ पर ये कितना होगा 2a, ये 0 हो जाएगा और ये 12 इधर आकर -12, ए की वैल्यू कितनी जाएगी -6। ओके, ए की वैल्यू -6, देयरफॉर ये हो जाएगा -6,0। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा -6,0 मीन्स लाइन इस साइड नहीं बन रही है, लाइन बन रही है कुछ इस साइड। ये है -6,0 और ये 0, बस ये इसमें पॉइंट फाइंड करना था हमें। ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगी -6,0। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चेक कर लेते हैं इसमें भी 19 का आंसर। 18 का ये गिवन किया हमें और 19 का जस्ट गिवन किया होगा। तो यस, यही है हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास 2x - 3y + 12। यस, यही आ रही है हमारी 2x - 3y + 12। ये हमारे पास इक्वेशन। ओके, 2x - 3y + 12 = 0 एंड -6,0 क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए जहाँ पर ये x को इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट 20, इसमें बोल रहा है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड जी ऑफ द ट्रायंगल। कर सकते हो सिंपल, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y3 प्लस y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3 से इसे क्या कर सकते हैं सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू जी एंड पैरेलल टू एसी। सिंपल है ये भी, देखो एसी का जो स्लोप होगा वही हमारे जी से पास होने वाली लाइन का भी स्लोप होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें और हम इसमें ड्रॉ करते हैं एक रफ फिगर इसका, ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -1,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 4,2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है 3,-2। तो सबसे पहले अगर हम इसमें फाइंड क्या करना है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो ये तो बच्चों वाला खेल हो गया आपके लिए। तो इसको सिंपली आप क्या कर सकते हो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स लेट करते हैं जी, इसका पॉइंट है अगर सेंट्रोइड, इसने जी बोला है तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। अभी फॉर्मूला देखा था हमने इसका। आपको एग्जाम में एवरी टाइम फॉर्मूला मेंशन करना है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं x1 + x2 क्या है 4 प्लस x3 क्या है 3 डिवाइड बाय 3, कोमा y1 + y2 + y3 क्या है -2 डिवाइड बाय क्या होगा 3। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस ये 7 - 1 6 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर ये 5 - 2 3 डिवाइड बाय 3। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,1। ओके, जी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है जो जी से पास होती है और ए सी के क्या है पैरेलल है, जी से पास है और ए सी के पैरेलल, ये लाइन है हमारे पास, लेट कर लेते हैं ये ए सी के पैरेलल है और आपको इस लाइन की इक्वेशन पास फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्लोप ऑफ क्या फाइंड करेंगे ए सी। स्लोप ऑफ ए सी कितना होगा, स्लोप ऑफ ए सी इज होगा y2 - y1। कर लेते हैं इसमें, देखो आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेट कर रहे हो, अगर तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपल, इसको अगर हम क्या लेट कर रहे हैं x3 y3 लेट कर रहे हैं और इसको हम x2 y2 लेट कर लेते हैं, देन क्या होगा x y2 माइनस ये y2 ये माइनस y1 x2 माइनस x1, ये कितना हो जाएगा -5, अभी 3 + 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगी ए सी की स्लोप, और स्लोप ऑफ ए सी और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दोनों सेम है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए सी के। ठीक है, आप यहाँ पर कंप्लीट लिखना स्लोप ऑफ ए सी और वो कितना होगा -5/4। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू होगा स्लोप ऑफ ए सी बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, देयरफॉर आपको क्या चाहिए इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू जी, ये क्या होगा, ये होगा सिंपल y - y1। देखो पॉइंट क्या है जी, जी के कोऑर्डिनेट्स है 2,1, स्लोप क्या है ये हमारा -5,4। तो y - y1 ये होगा x1 ये y1, y - y1 = m और ये x - x1, ये होगा सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -5 और ये x - 2, यहाँ पर होगा 4y - 4 = -5x माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 5x को उधर लेके आ जाते हैं, ये 5x + 4y, ये -4 एंड -10 = में कितना 0, देन 5x + 4y और ये माइनस में कितना 14 = 0। ये हो गई हमारी
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 20 पे आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सभी का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, क्या आ गए हमारे सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स 2,1, ये तो सिंपल ही था। लेकिन जी से पास होने वाली और एसी से पैरेलल लाइन की अगर हमें इक्वेशन चाहिए तो बस हमने एसी के स्लोप फाइंड किया, एसी का स्लोप ही रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। बस हमारे पास पॉइंट मिल गया जी एंड स्लोप मिल गया -5,4, इसी से हमने इक्वेशन ड्राइव की। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 5x + 4y - 14 = 0, सिंपल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। सिंपली आगे की जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करना आप। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।